बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा तो सुना दी गई है, लेकिन बुशरा बीबी के पास एक आम शख्स पहुंचा जिसने डील करने की कोशिश की। मुराद सईद ने आज बड़े इंकशाफात किए हैं, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ हालात कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ के एक आम रहनुमा, उन पर हमला किया गया, उनकी शहादत हुई और इसके साथ ही 48 घंटों के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला था। और इसके साथ ही इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ का जो ऑफिस सील किया गया है। अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के पास अगला रास्ता क्या है, क्या उन्होंने अनाउंसमेंट की है, और काजी साहब क्यों इस पूरे मामले का जायजा नहीं ले सके, ये भी आपके सामने रखना है। और आने वाला ये जो एक हफ्ता है, इसके अंदर तहरीक इंसाफ के साथ क्या क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अगरचे जो फैसला आया, जिस अंदाज के अंदर जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया था, उसका पार्ट 2 रिलीज किया गया जज अबू अरसनात जुल्करनैन की तरफ से, बल्कि उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा गया। और अब जो है जज मोहम्मद बशीर, जो ये फैसला शायद नहीं सुनाना चाहते थे, वो रिटायरमेंट, चूंकि आगे मार्च के अंदर उनकी रिटायरमेंट है, तो उन्होंने सोचा कि वो ये काला कालक अपने मुंह पे ना मले। लेकिन बहरहाल उनकी छुट्टी मंजूर नहीं और हुई, और गालिबन उनको कहा गया कि ये तो आप जो है वो मल के जाएंगे और ये आप पर जिंदगी भर चीज जो है वो सामने रहेगी। ये सजाएं जो है हामिद मीर जैसे तहरीक इंसाफ के नाकद हूं या फिर कामरान यूसुफ और दीगर, वो ये बात तो तय है कि ये फजूल किस्म का केस है, फजूल किस्म की सजाएं हैं, इतने बड़े ब्लंडर हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सजाएं तो कल को खत्म हो जाएंगी। ठीक है, हाई कोर्ट से जो है वो नहीं होंगी, सुप्रीम कोर्ट से हो जाएंगी। कहीं ना कहीं जो है वो ये चीजें जाके सेटल तो होनी है, क्योंकि कानूनी आईनी एतबार से इसके अंदर बड़े सुकम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पहले जो है वो लोगों को SHO पर एतमाद नहीं होता था, पुलिस कांस्टेबल से SHO तक, या पटवारी या सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल, हर जगह पे लोग माल बना रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत ये उम्मीद होती थी कि जो जजद है वो कुछ ना कुछ आइन कानून को देख के इंसाफ करेंगे। लेकिन कल को क्या इन जजद को भी सजा हो सकती है? इन जजद को एहतसाब के कटहरे के अंदर ला के खड़ा किया जा सकता है, इनसे पूछा जा सकता है कि तुम्हें कौन हदायत देने वाला था, तुम्हें किसने प्रेशराइज किया था। ये जब तक मामला सेटल नहीं होगा, मेरा ख्याल है हर वक्त जो सियासी रहनुमा है उनके साथ ये खेला जाता रहेगा, और ये मजीद भी ऐसा जो है वो होगा। अब नवाज शरीफ के साथ भी इलेक्शन से पहले ऐसा ही हुआ, अगरचे बहुत सारी चीजों के अंदर नवाज शरीफ और इस केस के अंदर, इन केसेस के अंदर ममासलत नहीं है। लेकिन मकसद क्या है कि सियासतदान को फिर भी इलेक्शन से पहले जल्दी जल्दी जजेस के जरिए सजा देना। हालांकि नवाज शरीफ जो है उनकी सजा ज्यादा बनती थी, उन्होंने लूटा, बैरून मुल्क जायदादें बनाई, ये एक फैक्ट है कि वो अपनी रसीदें साबित नहीं कर सके। लेकिन यहां पे ऐसे मामलात नहीं थे। अब 9 मई के केसेस के अंदर भी जो है वो बड़ी तेजी के साथ कहा गया, सारे SHO वो पहुंचे अडयाला जेल में, उसके अंदर भी सजा देनी है। फिर 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट, यानी आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों बनाई है, इसमें भी सजा देनी है। तो अब इस सारी एक्सरसाइज का एक ही दम इलेक्शन से पहले करना, ये क्या जहर करता है भाई? ये वाजे है कि इमरान खान का जो वर्कर है, जो वोटर है तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवारों का, उनको डीमोरलाइज करना है। एक तो आम पाकिस्तानी को, वोटर्स को, ताकि वो मायूस हो और वो समझे कि इससे कोई तब्दीली नहीं आनी। अब इमरान खान ने तो 10-15 साल जेल से बाहर को नहीं आना, और ये सारी चीज इस पे हो जाए। दूसरा, जो आजाद उम्मीदवार बड़ी मुश्किल से अगर वोट पे पैरा दे के जीत भी जाते हैं, तो उनके जेहन में भी ये खौफ बिठाना है भाई इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, अब तो जा नवाज शरीफ जो है उसके कदम चूम या जरदारी के कदम चूम। यानी ये बात हो रही है, यानी इस तरीके से पाकिस्तान की रियासत के इदारे नंगे हो गए हैं अवाम को। यानी अवाम के मैंडेट को, वोट को डाका डालने का मतलब यह है कि उनको कोई परवाह ही नहीं है किसी की। ना वो आइन कानून को मानते हैं, ना उनके सामने कोई जज खड़ा हो सकता है, ना उनके सामने ब्यूरोक्रेसी, सारा कुछ वो अपने एक इशारे पे नचा रहे हैं। और ऐसे लगता है कि जैसे मरियम नवाज के इशारे पे पूरे मुल्क का हर इदारा नाच रहा है। अब 3 दिन पहले उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है, इनको दहशतगर्द जमात की तरह ट्रीट किया जाए। अब कल एक हमला हुआ सिब्बी के अंदर, और सरफराज बुगटी, शाहदैन बुगटी के मुकाबले के अंदर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वो खड़े थे, बम हमला हुआ,
4 जो लोग हैं उनकी वहां पे डेथ हुई और फिर यानी शहादत हुई और 3 लोग जख्मी हुए। आज जो है वो आप देखिए बाजोड़ के अंदर, ये अगरचे तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन तहरीके इंसाफ के ही बड़े आम नजरियाती वर्कर थे, रहनुमा थे, जो वहां पे जेब आलम जो है वो खड़े थे। अब उन पर फायरिंग हुई है नामालूम अफराद की तरफ से। वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और वहां पे उनको जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो समझे उनकी शहादत हो गई है। अल्लाह ताला माफ करे। अब ये कुर्बानियां 48 घंटे के अंदर 2 हमले, फिर इमरान खान को 2 केसेस के अंदर सजा, ये सारी चीजें अब इलेक्शन से पहले खुदा न खास्ता एक माहौल जो है वो बड़ा कशीदा हालात की तरफ ये निशानदेही कर रहा है। फिर अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ कादी, वो एक तरफ कहते हैं इलेक्शन नहीं हुए, लोग जाके एक गांव में इकट्ठे हुए, लोग जाके उधर जमा हुए। अब तो इस्लामाबाद के अंदर है ना, इस्लामाबाद के अंदर तहरीके इंसाफ के ऑफिस के अंदर वहां पे उन्होंने जनरल बॉडी का इजलास रखा है, वो इजलास नहीं होने दिया गया, पुलिस ने उसको घेर लिया है। वहां पे डॉक्टर बाबर रहमान और बाकियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया गया। क्या अब कादी ने सो मोटो एक्शन लिया कि आज जमहूरियत आइन के तहफ्फुज़ के लिए खड़ा हुआ? ये नहीं भाई, एक तरफ आप इकट्ठे नहीं होने दे रहे, दूसरी तरफ कहते हो कहां पे इलेक्शन करवाएं। तो अब एक ही ऑप्शन है ना, ऑनलाइन वो इलेक्शन करवाएं। तो उसके लिए एक बाकायदा तौर पर जो है वो मैं आपको बता दूं, यानी वो बाकायदा एक उन्होंने पोर्टल कायम की है ये जनरल बॉडी के हवाले से, और ये मैं आपको बता रहा हूं। पीटीआई ये बाकायदा जारी किया गया, पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात 7 दिन के अंदर करवाए जाएंगे। करारदाद मंजूर हुई है जी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जैसे फेडरल इलेक्शन कमीशन बताएगा इसी तरह करवाए जाएंगे। अगर हो सका तो इलेक्शन डिजिटली भी करवाए जा सकते हैं। रऊफ हसन को पीटीआई का मरकजी इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाएगा। 31 जनवरी 2024 तक पीटीआई की राबता ऐप पर रजिस्टर्ड मेंबरान ही इलेक्शन लड़ने और वोट डालने के अहल होंगे। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियां शुरू करें। पीटीआई के मामलात देखने और जब तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला नहीं आ जाता तब तक उमर अयूब पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे। इमरान खान पीटीआई के बानी और हमेशा हमारे लीडर रहेंगे। इमरान खान, उनकी फैमिली, पीटीआई के कारकुनान और लीडरों की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की गई और इलेक्शन के बाद भी ये पीटीआई का ही हिस्सा होंगे। अब ये सारी चीज जो है ये बयान कर दी गई है, पोर्टल कायम कर दिया गया है। अब उस राबता ऐप के जरिए जो है वहां पे इंतखाबात होंगे। लेकिन सवाल यह है, वो जो जजज जमहूरियत का, वो जो पार्टी के अंदर इलेक्शन का वो जो ढंडोरा पीटने वाले थे, क्या उनके आइन और कानून थोड़ा सा भी है? उनके अंदर अगर रत्ती भर भी आइन और कानून का थोड़ा सा दर्द हो तो कम से कम इस्लामाबाद के अंदर इजलास नहीं होने दिया गया, वो इस पे एक्शन ले। ये जमहूरियत पर हमला है, ये आइन और कानून पर हमला है, ये पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ एक खुली बदमाशी है। लेकिन नहीं भाई, कल को इलेक्शन कोई मुखालफ उठेगा, अकबर एस बाबर के वकील बन जाएंगे वो जज, और वो आके कहेगा कि जनाब ये इलेक्शन ही सही नहीं हुआ जी, वो लोग कहां इकट्ठे हुए हैं। तो उस वक्त ये हमारी अदालतें, लेकिन काजी की अदालत का दरवाजा बहरहाल जरूर पीटीआई को खटखटाना चाहिए, क्योंकि कल को वो कहेंगे जी आपके इलेक्शन सही नहीं हुए, अभी नहीं होने दिए गए, वो देखना है। और अगर वहां पे अपील नहीं की गई तो कल को आप रोएंगे। ये जरूर करें, करना उन्होंने कुछ नहीं है लेकिन जरूर करें। अब दूसरी तरफ जी ये मामला तो हो गया इधर, लेकिन जो इंकशाफ किया है मुराद सईद ने वो बड़ा अहम है। अब उन्होंने किसकी बात की है, कैसे वो बात कर रहे हैं, वो बड़ी मानाखेज है। मुराद सईद जो है उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से ये इंकशाफ किया है कि उनसे किसी आम शख्सियत के एक कारिंदे ने मुलाकात की कुछ महीने पहले। 2 ऑफर्स दी गई, वो इमरान खान के सामने रखी गई। ये मैं आपके सामने उन्हीं का जो बयान है मुराद सईद का वो रख रहा हूं ताकि अंदाजा हो कि ये जो कुछ आज हो रहा है वो इमरान खान को, बुशरा बीबी को ये पहले धमकियां सारा कुछ मिल रहा था। मुराद सईद कहते हैं चंद माह कबल बुशरा बीबी के खिलाफ शुरू होने वाली किरदार कुशी की मुहिम से कुछ ही दिन पहले ये जो जादूगरनी, ये सारा कुछ, ये एक बाकायदा एक स्कीम के तहत लोगों के ज़हनों में डाला गया। यानी वो कहते हैं किरदार कुशी की मुहिम से पहले, कुछ ही दिन पहले, खुद को आइन और कानून से मुबर्रा समझने वाले एक सरकारी ओहदेदार के एलची ने उनसे मुलाकात की। ज़ाहिर है बड़े घर की तरफ इशारा है। इस मुलाकात में उनके सामने 2 रास्ते रखे गए। कोई फैसल वाडा टाइप बंदा होगा, एक ऐसी डील का जो वो खान साहब के पास लेकर जाएं और उस पर उन्हें राजी करें।
और दूसरा रास्ता एक ऐसी धमकी थी कि जिस पर उनके इनकार के बाद से अमल दरामद हो रहा है, और आज इस फैसले के जरिए उसका एक आम मरहला तय किया गया और अब ये अभी भी आखिरी मरहला नहीं है। यानी जैसे वो अब खावर माने का बाकियों को लांछन, कल को उनकी कोई बेटी या बेटे की स्टेटमेंट भी आ सकती है, कल ये सारे कुछ हुए हैं। बुशरा बीबी के हवाले से कंपेन, ये सारी चीजें वो बयान कर रहे हैं। जिन हालात का सामना बुशरा बीबी ने किया है, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। जो उम्र हमारे मुआशरे में अपनी जिम्मेदारियों से फारग होकर आराम और सुकून से जिंदगी गुजारने की समझी जाती है, इस उम्र में एक खातून ने वो रास्ता चुना जिसकी सऊबतें झेलने का हौसला शायद मजबूत इकान वालों को भी ही अता हो। वो जानती थी कि इस सफर में उन्होंने सिर्फ कांटों पर चलना नहीं है, बल्कि बदबूदार जोड़ों के बासी अपने चेहरों का कीचड़ उनकी जात पर भी उछालेंगे, और इसकी मिसालें आप उन चंद माह में देख चुके हैं। कसूर सिर्फ उस शख्स का सहारा बनना कि जिसने इस मुल्क की बेहतरी को अपनी जिंदगी पर मुकद्दम रखा और उसको अपनी मकसद जिंदगी बनाया। आज उन फैसलों के जरिए मैद हमें हमारी औकात बताई जा रही है, लेकिन हमने 8 फरवरी को इनको इनकी औकात बतानी है। जो घनौनी डील बुशरा बीबी को खान के पास ले जाने का कहा गया, उसकी तफसील में जाने के लिए यह वक्त मुनासिब नहीं, मगर इतना कह दूं कि पाकिस्तानी कौम को अपना मुस्तकबिल बचाने का यह आखिरी मौका मुहैया करने के लिए इमरान खान अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है, और इस मौके को गंवाने का पछतावा आप रहती दुनिया तक मिटा नहीं सकेंगे। अगर आपने किसी भी खौफ, किसी भी दबाव में आकर अपना वोट डालने का हक सरेंडर कर दिया, तो इमरान खान की इज्जत और उसकी जिंदगी का कर्ज आपको जिंदा दरगोर कर देगा। यानी ये बड़ी बिटवीन द लाइन्स ज़ाहिर है इमरान खान जो है उन्होंने खतरनाक मुराद सईद ने बात की है, और वो जिन अल्फाज के अंदर इसका इजहार कर रहे हैं, यकीनन अंदाजा है पाकिस्तानियों को। जिस तरह पीपल्स पार्टी, नून लीग और हमारे इदारे एक पेज पर इस वक्त जो है वो खड़े हैं ज़ाहिर है, और एक पेज पर वो आइन कानून को जूते की नोक पर रख के जिस तरह चल रहे हैं, और जो नजर आ रहा है वो ज़ाहिर है अवाम का तो उसके अंदर कहीं भी जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो ये एक उन्होंने बताया, बुशरा बीबी ने बहरहाल उस डील को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी सजा एक्सेप्ट की है। मजीद भी कुछ तंगी तकलीफ आ सकती है। ये चीजें जो कुछ इस वक्त हो रहा है अफसोसनाक है। बहरहाल पाकिस्तान के हमारे इदारे बरकरार रहने चाहिए, लेकिन इदारों के अंदर जो शख्सियात हैं उनकी थोड़ी बहुत मुद्दत होती है, वो चले जाते हैं और उसके बाद वो फिर रोते रहते हैं। ऐसा रोना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।